अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी है बूढ़े पिता। आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, शहर में अपने बेटे के पास जाना चाहता था। एक दिन बूढ़ा किसान अपने बेटे को कॉल करता है और बोलता है, बेटा अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तू मुझे आकर अपने पास शहर ले जा। तब आकर बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाता है। बेटा दिल्ली शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा, ये सब छोटा परिवार साथ मिलकर रहते थे। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया था। ये पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराते रहते और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने ये सब कुछ सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े की इस हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने भी इस बात में सहमति जताई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से बोलने लगा, आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्हें एक लकड़ी का बर्तन भी बनवा दिया, जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा। अपने कांच के कीमती बर्तन को बचाने के लिए उसने अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देना शुरू कर दिया और उसे देते हुए जरा शर्म भी नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई बात का असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उनसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलापन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं इसमें खाना दे सकूँ। आप अपने नादान बेटे द्वारा कही गई बात उनके सीने में तीर की तरह लग गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों के आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलते हुए नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज को हटा दिया गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी सभी परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां अब किसी को कहीं चिढ़ाती भी नहीं थी। दोस्त, ये कहानी हमें बताती है, हर वो पत्ता जो आज हरा है वो कल सूखेगा, हर वो डाली जो आज ऊपर है वो नीचे गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।